हेलो दोस्तों, आप सभी कुशल मंगल होंगे। फाइनली जो हॉस्टल रजिस्ट्रेशन है ऑल स्टूडेंट्स के लिए वो ऑलरेडी वेबसाइट पे आ चुका है, जो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ। तो ये जो है ये कौन फ़िल कर सकता है? ये वैसे बच्चे हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट ऑलरेडी आ चुका है, वैसे ही बच्चे यहाँ पे फ़िल कर सकते हैं। ये मैं पहले बता दूँ, ये सिर्फ़ ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए है। न्यू स्टूडेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन है लिंक वो लगभग आफ्टर 25 एक्टिव हो जाएगा, इसी वेबसाइट पे आ जाएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। बाकी इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि स्वेच का आपको रोल नंबर फ़िल करना है और साथ में जो एसजीपीए है आपको ये फ़िल करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ कि एसजीपीए जो है ये इसी बेसिस पे आपको हॉस्टल अलॉट होगा। मैं आपको दिखाऊँगा कि प्रीवियस ईयर का जो हॉस्टल अलॉटमेंट का जो पीडीएफ है वो मेरे पास ऑलरेडी है। गर्ल्स का और बॉयज़ का मैं आपको एक कंपेयर करके बताऊंगा कि कितने जो अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो जो नए बच्चे हैं उनको भी थोड़ा एक आइडिया मिलेगा कि कितने स्टूडेंट्स को मिलता है। तो मैं अपने आपको बता दूंगा कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो है वो दो कट ऑफ निकलता है, फर्स्ट निकलता है फिर सेकेंड निकलता है बॉयज़ में, जो ऑल स्टूडेंट्स होता है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि आपको सी एच रोल नंबर फिल कर देना है, सी ये सारा तो आपको फिल कर देना है। ये सब तो कंपल्सरी चीज़ है। तो जो आपको गलती नहीं करना है, वो गलती आपको एसजीपीए में गलती नहीं करना, आपको एसजीपीए डालना है, परसेंटेज नहीं डालिएगा इसमें। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि अगर ये गलती करोगे, फिर बाद में बहुत बहुत इधर से उधर आपको दौड़ना पड़ेगा। ये सब जो चीज़ें देख सकते हो। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो लास्ट वाला आप देखो, जहाँ पे ये जो सिस्टम है ग्रेटर देन 60 डिग्री, मतलब कि इसका कहना है कि अगर आपका घर 60 किलोमीटर दूर है, तो आपको हॉस्टल, उससे अगर कम है तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, लेकिन 60 किलोमीटर से अबव है तो आपको हॉस्टल मिलेगा। तो ये ध्यान रखना। मतलब अगर आप महेंद्रगढ़, रेवाड़ी वगैरह सामने से हो तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। बॉयज़ को नहीं मिलेगा, गर्ल्स में भी थोड़ा-सा होता है, लेकिन गर्ल्स में मिल जाता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। फिर मैं आपको बता दूँ कि जो हॉस्टल क्राइटेरिया होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है। तो अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का सीट मैट्रिक्स देखो, ये 2024-25 का है। मतलब कि ये है क्या कि टीचर एजुकेशन का है, देखो इसमें कितना 100 है, ठीक है? तो टोटल सीटें यहाँ पे कितने हैं? 100 सीटें हैं। तो आपको एक चीज़ इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो 100 सीट तो है यहाँ पे, तो 100 सीट में से कितने बच्चे को ओल्ड जो स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट आने वाला उसमें कितना मिलने वाला आपको पता है? नहीं। लगभग सिर्फ 15 स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर में उनको मिलने वाला है। ये प्रूफ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सेकेंड अगर हम देखें कि अगर हिस्ट्री डिपार्टमेंट का 35 सीट है, तो सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट है लगभग 5 से सिर्फ 7 स्टूडेंट, जो टॉप 5 से 6 स्टूडेंट है, सिर्फ़ उसको मिलेगा। यहाँ पे कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी कुछ भी रिज़र्वेशन नहीं है। मेरिट लिस्ट पे आपको निकलता है। ये सिर्फ़ अप्लाई जो होता है सिर्फ़ बॉयज़ के लिए होता है। मैं आपको बॉयज़ और गर्ल्स का दोनों का मैं मेरिट लिस्ट दिखाने वाला हूँ। ये यहाँ आप समझ गए। अगर आप सोशियोलॉजी को देखते हो, चाहे वह आप केमिस्ट्री देखते हो, चाहे वह एमसीए देखते हो, हर एक में यही है कि सोशियोलॉजी में भी आपको 5 से 8 स्टूडेंट को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि 5 से कम मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले बॉयज़ का निकालते हैं, ठीक है? ये बॉयज़ का देख लो आप, यहाँ पे ये जो है 14 अगस्त 2023 में ये इसका मेरिट लिस्ट निकला था, ये बॉयज़ का निकला था, ओके? तो इसमें आप अगर देखोगे तो देखिए, ये पहला है बीएड डिपार्टमेंट का, ओके? तो बीएड डिपार्टमेंट का मैंने अभी कितना बताया था, 100 सीट होता है। तो 100 सीट में देखते हैं कि कितने सीट मिले हैं। देखो यहाँ पे आप नीचे आ जाओ इसमें, तो इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल 15 मैंने आपको बताया ना। तो आप ये देखो कि सेकेंड ईयर में भी जब 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट में से सिर्फ कितने स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं? मात्र 15 स्टूडेंट को मिल रहे हैं। सिर्फ 15 स्टूडेंट को मिल रहे हैं। तो आप ये देखो कि 100 में से सिर्फ 15 स्टूडेंट को दे मिल रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ जाएँगे? अब 85 बच्चे जो बीएड डिपार्टमेंट के, वो बच्चे कहाँ जाएँगे? तो उनका फिर सेकंड लिस्ट में होता है। सेकंड लिस्ट में अगर अगर 10 स्टूडेंट्स को और दिया जाता है, तो टोटल कितना हो गया? 25। तो उसमें से भी 75 बच्चे बच रहे हैं। तो ये जो 75 बच्चे बच रहे हैं, वो जाएँगे हॉस्टल के बाहर, जो पीजी है वहाँ पे वो रहेंगे बच्चे। समझ में आ रहा है आपको? बाहर में क्या सिस्टम है, लगभग 2500 रुपये आस-पास रूम रेंट है। अगर पीजी में आपको रहना है तो 5000 रुपीज़ देना पड़ेगा और आप वहाँ पे रह सकते हो। आप वहीं अगर सेकंड देखोगे कि एलएलबी कोर्सेज़ है, यहाँ पे 16 से स्टार्ट हो रहा है और एलएलबी कोर्सेज़ अगर आप देखोगे तो कितना है?
22 तक आया हुआ है। मतलब कितना यहाँ पे 7 सीटें, मात्र 7 सीटें यहाँ पे दिया गया है। हो सकता है फर्स्ट लिस्ट में 7 दिया, सेकंड लिस्ट में 3 बच्चों को दे सकता है, मतलब मात्र 10 स्टूडेंट्स को भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं कि 10 स्टूडेंट्स है, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर में। वहीं अगर हम देखें बीटेक का, आप बीटेक का देख लो, ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बीटेक में सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें 3-4 डिपार्टमेंट, तो आपको ये देखना पड़ेगा। वीवॉक का आप देख लो, अलग-अलग जो है यहाँ पे उसका नाम जो दिया हुआ है। तो अगर आप ये देखोगे कि हॉस्टल आपको कौन-सा चाहिए, देखिए आप यहाँ पे बगल में ही हॉस्टल देख रहे हो, रामानुजन, होमी जे बाबा, एसएन बोस। तो अभी जो बॉयज़ हॉस्टल है वो टोटल है कितने? 3 है। तो 3 में इसको सीरियल वाइज़ कर दिया, एक को रामानुजन, एक को होमी जे बाबा, एक को एसएन बोस। ऐसे करके मिलेगा अलॉटमेंट, ऐसे होता है, ठीक है? अब ये बॉयज़ का हो गया, गर्ल्स का भी देखते हैं। गर्ल्स में ये है कि जितने भी गर्ल्स हैं सभी को हॉस्टल्स मिलते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ़ 2-3 लड़की को मिल गया एक डिपार्टमेंट से, नहीं। यहाँ पे है कि पूरे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अगर एक डिपार्टमेंट में 20 लड़कियाँ हैं तो 20 गर्ल्स को मिलने वाला है, ओके? यहाँ पे आप देखो, जानकी हॉस्टल को में मिल रहा है, असीमा में कल्पना, फिर जानकी, फिर असीमा, है ना? तो जितने भी गर्ल्स हैं उसको भी ऐसे ही कैटेगराइज़ किया जाता है। तो जिस लड़की का जिस हॉस्टल में नाम आ रहा है वहीं पे जाकर के हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। अदरवाइज़ आप चाहोगे कि नहीं मैं जाकर सीमा चटर्जी जाऊँ, तो उसके लिए आपको प्रोवोस्ट मैम से जाकर के बात करना पड़ेगा, मैम मैं उस हॉस्टल में इस हॉस्टल में मैं जाना चाहता हूँ। तो मैम बोलेगी कि ठीक है, वहाँ अगर एप्लीकेशन पे साइन कर देते तो अदरवाइज़ ठीक है। नहीं तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्या ही मैं बताऊँ, मतलब लड़कियाँ भी जाती ना परेशान हो जाती, क्योंकि कुछ लड़कियाँ बोलती है यार कि भैया मेरे को ओल्ड हॉस्टल पसंद नहीं है, वहाँ पे ऐसा है वैसा है और न्यू हॉस्टल में थोड़ा अच्छा है। भाई देखो अब सबका अपना-अपना राय है, तो आप उसको देख लेना जो भी है, मैं इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ। बाकी ये जो है आपको ऐसे ही अलॉट किया जाएगा, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरीज़ है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, और आपको मैंने हर एक चीज़ को आखिर आपको बता दिया। जब न्यू लिस्ट आने वाला है होगा मैं आपको बता दूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और अपना ख्याल रखना।